देखिए जो न्यूज़ है वो अभी हम लोगों के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रही है, क्योंकि यस्टरडे की अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा डिटेल वीडियो यहाँ पे बना के रख दिया है, ठीक है। बट यस, इस चीज़ के चलते ये जो टॉपिक अभी छेड़ रहा है, इस चीज़ के चलते बहुत सारे लोगों के अलग दिमाग में अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो को यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। मतलब टॉपिक तो आपको पता ही है दोस्तों, वायर एंड केबल बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें ज़बरदस्त भूकंप आज के दिन स्टॉक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। एंड इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता है कि इस बिजनेस में एक हाथी की एंट्री होते हुए देखने को मिल चुका है, जिसका नाम है आदित्य बिरला ग्रुप। सो आदित्य बिरला ग्रुप आप सभी लोगों को पता ही है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया। अल्ट्राटेक कंपनी ने 1800 करोड़ के साथ केबल एंड वायर बिजनेस में एंट्री करने से रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। एंड इस चीज़ के चलते जो भी राइवल्स हैं उनके मार्जिन अभी खराब हो सकते हैं। इसी डर के चलते हम कह सकते हैं कि जो भी केबल एंड वायर वाली कंपनियां हैं उनके शेयर्स तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, क्या धाराशायी होते हुए देखने को मिल चुके हैं। पॉलीकैब की हालत खराब हो गई, क्या इंडस्ट्री में तो मतलब अभी ऑब्वियसली ये एफएनओ वाली कंपनीज है, इसलिए वहाँ पे लोअर सर्किट लग भी जाता है, बट वो हॉल्ट रहता है कुछ समय के लिए, फिर वापस वो ओपन हो जाता है। तो 20-21% ये टूट गए। हैवेल्स की अगर हम लोग बात करें इसमें गिरावट है। आरआर केबल, फिनोलेक्स केबल की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ऑलरेडी मैंने कवर यहाँ पे किया था। आप देख सकते हैं, देखिए 20-21% की गिरावट हम लोग होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज अल्ट्राटेक ने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया। अल्ट्राटेक मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग को ये सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और इसके पीछे का रीजन लॉजिक ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि C&W बिजनेस की अगर बात करें, केबल एंड वायर, तो इन कंपनीज को वैल्यूएशन लगभग 50 के 60 पी मल्टीपल्स पे हम लोग को ये कंपनियां ट्रेड होते हुए देखने को मिलती थी। बट इतना हायर लेवल का वैल्यूएशन क्यों वो एक्सपेक्ट करते थे? बिकॉज ये जो बिजनेस है वो आने वाले समय में लगभग 9.25% CAGR के हिसाब से ग्रो करेगा। मतलब 2025 का डेटा की बात करें तो केबल एंड वायर बिजनेस कितने का है? लगभग $21.22 बिलियन का बिजनेस है। ओवरऑल मार्केट साइज इंडस्ट्री की बात करें तो, एंड यही 2030 तक प्रोजेक्ट किया जा चुका है, $32.85 बिलियन तक पहुंचेगा। मतलब कितना? 9.25% की जंप। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, उसका जो मार्केट शेयर है 30% के आसपास देखने को मिलेगा, वो 20% तक रिड्यूस होगा। एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर 80% तक मार्केट शेयर यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे बाय द फाइनेंशियल 27। तो इसलिए ये जितने भी कंपनीज हैं जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई, उससे रिलेटेड हायर पी मल्टीपल्स का वैल्यूएशन इन कंपनीज को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। बट अभी क्या हो गया भाई, एक बहुत बड़े हाथी की एंट्री हो गई, अल्ट्राटेक की एंट्री यहाँ पे हो गई। सो डेफिनेटली अभी किसी ना किसी का तो ये मार्केट शेयर खाएगा ही खाएगा। ये कोई छोटी मोटी कंपनी ने एंट्री नहीं किया है भाई, आदित्य बिरला ग्रुप ने एंट्री की है। एंड जस्ट इमेजिन भाई, पहले ही स्टेप पर, पहले ही बॉल पर छक्का लगा दिया भाई 1800 करोड़ का अनाउंसमेंट करके, ठीक है। तो इसीलिए वो डर का माहौल हम लोग को देखने को मिल गया, जहाँ पे जो कंपनीज है 20-21% तक हम लोग को फॉल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, क्योंकि ये किसी ना किसी का तो मार्केट शेयर ईट करेगा। अभी वो देखना पड़ेगा कि भविष्य में किसको ये परेशान करते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप तो भाई फुल फॉर्म में है। पेंट इंडस्ट्री के बाद अभी C&W बिजनेस को, मतलब केबल एंड वायर बिजनेस को डिस्टर्ब करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों इस वीडियो के सेकंड पॉइंट के ऊपर, पार्ट के ऊपर, जो कि स्पेसिफिकली मैंने इस चीज को सिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाया है। कौन सा? लर्निंग पॉइंट के हिसाब से। अभी जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को जो बताया कि जो वीडियो था कल के दिन ही हम लोगों ने ये पॉइंट को डिस्कस किया था। कल मार्केट तो बंद था इसलिए कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, वरना कल के दिन ये सारी चीजें हो जाती, ठीक है। सो कल के दिन के जो वो वाला वीडियो था उस पर भी काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है। मैं कमेंट अगेन बताता हूँ कि रीड करने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ, रिप्लाई करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है नहीं। एंड काफी सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स यहाँ पे सामने आए थे, ठीक है। तो वही सारी चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो मेजरली 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले अभी आपने जो पूरा केबल एंड वायर बिजनेस में देख लिया कि कैसे धड़ाम करके शेयर्स यहाँ पे गिर गए, बट सबसे पहले तो डाउट ये आया होगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है, ये भी कंपनी का शेयर तो हम लोग को 5% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला। ये तो पहला डाउट आपको आएगा ही आएगा ना, ये क्यों गिरा? वायर एंड केबल बिजनेस में तो भाई ये तो एंटर कर रहे करके, ये तो अच्छी बात है भाई। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है, देखिए क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ लेना कि आप बिजनेस के अंदर जितने बिजनेस क्रिएट करते जाओगे ना दोस्तों, उतना ज्यादा प्रॉपर वैल्यूएशन मिलने के लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। मतलब आप कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है। अभी मतलब मान लीजिए पहले कैसे रहता था, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल रखने के लिए, कि अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है भाई, इसमें सिर्फ सीमेंट का ही बिजनेस रहता था, सब कुछ सीमेंट से रिलेटेड ही होता था। सबको मतलब अगर किसी को जाना है भाई कि सीमेंट के हिसाब से ही क्या मुझे कंपनी अच्छी लगती है, तो उसी के हिसाब से वो निवेश करेंगे, एग्जिट करेंगे, जो भी खबरें आएंगी सीमेंट को लेकर वो डायरेक्टली इसी कंपनी के बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे। अब क्या हो रहा है कि यस, इसी सीमेंट के बिजनेस में अभी आपको C&W का बिजनेस देखने को मिल जाएगा, मतलब केबल एंड वायर का बिजनेस। मतलब आपका पैसा अभी केबल एंड वायर के हिसाब से भी उसमें इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ऐसा भी कह सकते हो। मतलब अगर आपको सिर्फ सीमेंट में ही इंटरेस्ट था
तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा यहाँ पे भी शिफ्ट होगा। तो इस चीज़ के चलते प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर वैल्यूएशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई जितने भी बिजनेस है ना भाई, आप अलग अलग कंपनीज बना दो, सब्सिडरीज बना दो, उसको अलग से चाहे तो लिस्ट करवा दो। तो इससे क्या हो जाता है, वैल्यू अनलॉकिंग होती है, प्रॉपर वैल्यूएशन होता है। ठीक है, फिर जिसको जहाँ पे जाना, भी मान लो सीमेंट वाला बिजनेस है तो सिर्फ उसको सीमेंट में ही रखो, कोई केबल एंड वायर में अगर आपको जाना है तो अलग से कंपनी रखो, उसको अलग से लिस्ट कर लो, फिर जिसको जाना है वो वहाँ पे जाए। ठीक है, इसको मिक्स मत करो, क्योंकि अगर आप मिक्स करोगे तो प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी शुरुआत यहाँ पे की है तो केबल एंड वायर बिजनेस ऐसा नहीं कि एकदम फटाफट फटाफट बड़ा पैसा कमाएगा, बहुत कुछ पैसा डालना पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर भी कुछ दबाव आ सकता है। तो ये चीज़ जो रहती है दोस्तों, ये काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस अनाउंसमेंट के चलते हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिला, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक 5% की गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है शेयर मार्केट में, जैसे कि अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल बता दूं, आईटीसी। ठीक है, आईटीसी में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स है जो आईटीसी का एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है, जो आईटीसी के अंदर ही आता है भाई, उसका रेवेन्यू देख लो, 3.5 4 4.25 हजार करोड़ का रेवेन्यू है उसका। इतना जबरदस्त बिजनेस है, बट फिर भी लोग आईटीसी में क्यों निवेश नहीं करते? क्योंकि अगर आप उसमें पैसा डालोगे तो सिर्फ एग्रीकल्चर का बिजनेस में थोड़ी ना पैसा जाएगा, उसमें सिगारेट वाला उनका मेन बिजनेस है, वहाँ पे पैसा चला जाता है। एंड इसीलिए लोग क्या कर देते हैं, फिर निवेश ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि भाई आप अपने बिजनेस को अलग अलग करो, तो इससे क्या हो जाएगा, वैल्यू अनलॉकिंग हो जाएगा। फिर जिसको चाहिए भाई वो सिगारेट का बिजनेस में निवेश करेगा, जिसको करना है एग्रीकल्चर में करेगा। अभी होटल का अलग करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्लान तो चल रहे थे कि इन सबको धीमे धीमे करके अलग करना है करके, तो ये पॉइंट एक अच्छा यहाँ पे माना जाता है। सेम रिलायंस इंडस्ट्री में भी वही रहता है। काफी सारे लोग रिलायंस के जियो में निवेश करना चाहते हैं, कोई रिटेल में करना चाहते हैं। आप लिस्टिंग के हिसाब से, लिस्टेड स्पेस के हिसाब से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। एक ही कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री अवेलेबल है, वहां पे अगर आप पैसा डालोगे, जियो में भी जाएगा, रिटेल में जाएगा, उनका पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में भी जाएगा, तो प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिलता है। तो ये जो चीजें होती है दोस्तों, ये जो खिचड़ी बनती है, ये काफी लोगों को पसंद यहाँ पे नहीं आती है। और यही चीजें अभी हम लोग को अल्ट्राटेक सीमेंट में भी होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर ही केबल एंड वायर बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हाँ, अभी आगे जाके वो कुछ चीजों को अलग कर दे, अलग से लिस्टिंग बिस्टिंग ऐसा कुछ होगा, ये इतना जल्दी नहीं होता है, मैंने जस्ट आपको बोल के रखा है। तो फिर वो एक डिफरेंट यू टर्न ले सकता है, बट फिलहाल इनिशियल स्टेज पे यही बोला जा रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर ही ये सारी चीजें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी।